Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we have very important topic to discuss. आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो नाइट्रोजन गैस जो पिछले दो पार्ट्स जो हम YouTube में अपलोड किए हैं, पार्ट 1 में नाइट्रोजन गैस की तैयारी बताई गई है और पार्ट 2 में उसके कीमियाई प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ रिएक्शंस के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको पढ़ने से पहले फिक्सेशन का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। किसी आंसर को इसके इस्तेमाल के लायक शक्ल में तब्दील करने को कहते हैं क्या? फिक्सेशन। यानी नाइट्रोजन गैस जो होता है, नाइट्रोजन गैस, उसका फॉर्मूला क्या होता है जी? N2। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2। ये N2 जो है ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है। ये आम हालात में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनर्टनेस इसके अंदर में रहती है, जामिदपन इसके अंदर में रहता है। तो नाइट्रोजन कैसे उस हालत में लाया जाए जो इस्तेमाल के लायक हो जाए। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जिस्म प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस से बना है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और डीएनए जो होता है वो नाइट्रोजन बेस से बना होता है, ठीक है। नाइट्रोजन की इतनी अहमियत है, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन को जिस हालत में नाइट्रोजन इतने बड़े पैमाने पर दस्तयाब है, लेकिन वो इस्तेमाल के लायक नहीं है। उसको इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है, बनाना पड़ता है, वो कुदरती तौर पर होता है, ठीक है। कैसे बनाएंगे उसे इस्तेमाल के लायक, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। एक तरीका होता है कि ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग बहुत मजबूत बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेट करने में बहुत मुश्किल आती है। ये बॉन्डिंग जब लाइटनिंग वगैरह होता है, लाइटनिंग आप जानते हैं, लाइटनिंग यानी बिजली कड़कती है, तो लाइटनिंग की वजह से ये बॉन्डिंग जो है टूट जाता है और नाइट्रोजन अलग हो जाते हैं। खुले हवा में ये नाइट्रोजन बिखर जाते हैं, खुले हवा में ये नाइट्रोजन बिखर जाते हैं और ये नाइट्रोजन इस हालत में जब रहते हैं तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो फेनोमेनन है ये हर वक्त नहीं होता है। तो फिर नाइट्रोजन का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबको नाइट्रोजन की जरूरत है, ठीक है। कैसे? पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे हम लोग का नाइट्रोजन का खास जो जरिया है वो हम लोग कहाँ से ले लेते हैं? पेड़ पौधों से ले लेते हैं। ये पेड़ पौधे करते क्या है कि खुले हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं, ये रिएक्शन देखिए। खुले हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद है वो डिस्चार्ज या लाइटनिंग के जरिए ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है, तो क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ तामुल करता है तो क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड जो है मिट्टी में मौजूद अल्कली से जब नाइट्रिक एसिड तामुल करता है तो नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट सॉल्ट वगैरह बनते हैं। देखिए, ये पौधे इन नाइट्रेट से नाइट्रोजन लेकर प्रोटीन तैयार करते हैं, ठीक है। ये नाइट्रेट्स अचानक से तो ये इनसे नाइट्रोजन नहीं ना कन्वर्ट होगा, इसके लिए कुछ बैक्टीरियाज हैं। जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया आप देख रहे हैं, ये लेग्यूम प्लांट्स जो होते हैं उनके जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया इस इन नाइट्रेट से नाइट्रोजन को निकाल देते हैं और पेड़ पौधे उसका इस्तेमाल करते हैं। आप लोग बायोलॉजी में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। सॉइल में भी नाइट्रेट सॉल्ट्स मौजूद रहते हैं, रेडिकल्स मौजूद रहते हैं। उसमें जो ब्लू ग्रीन अलगी जो होते हैं, इन नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन को क्या करते हैं? हासिल कर लेते हैं, फिक्सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है ये कि हमारा जो नाइट्रोजन जो हम लोग अच्छा, ये पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाते हैं, फल वगैरह बनाते हैं, है ना, वो जमा रहता है, उसको हम लोग खा लेते हैं, जानवर खा लेते हैं। वो प्रोटीन क्या होता है? उनमें मुंतकिल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सारा पेड़ पौधा और लिविंग बीइंग्स यानी जानवर, इंसान जो भी है, सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट्रोजन को, तब तो नाइट्रोजन खत्म हो जाना चाहिए। खुले हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद है वो तो खत्म हो जाएगा।
लेकिन नहीं, कुर्रे हवा का नाइट्रोजन बैलेंस रहता है। कैसे, उसका तवाजुन कैसे बैलेंस होता है? उसका तवाजुन इस तरह से बैलेंस होता है कि ये जो जानदार हैं, पेड़ पौधे हुए या जानवर हुए या इंसान हुए, ये मरते हैं। मरने के बाद क्या होता है, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया मौजूद हैं, कुछ बैक्टीरिया इन बॉडीज को सड़ाते हैं, गलाते हैं, यानी डिकम्पोज करते हैं इसको, मुर्दा जिस्मों को, यानी जो मर जाते हैं उनके जिस्मों को क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज जितने भी बॉडीज में नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स है और भी डिफरेंट एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, सबको क्या करते हैं, ये तोड़ देते हैं। ठीक है, डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के शक्ल में नाइट्रेट्स जो भी कंपाउंड है वो मिट्टी में शामिल हो जाता है। और कुछ डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, ये डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, ये डिकम्पोज, जो डेड बॉडीज जो डिकम्पोज हो जाते हैं, उनसे जो नाइट्रेट सॉल्ट्स या जो भी नाइट्रोजनी कंपाउंड्स हैं वो जो अलग होते हैं, ये डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनसे नाइट्रोजन को अलग करके कुर्रे हवा में वापस भेज देते हैं। ये जो डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये ना सिर्फ मतलब जो अब मरने का तो इंतजार ये नहीं करते हैं। ठीक है, कोई मरेगा तो उसको हम बैक्टीरिया की डिकम्पोज होगा, उसके बाद हम डिनाइट्रीफाइंग करेंगे उसको, नहीं। मिट्टी में अगर कुछ नाइट्रेट्स या नाइट्रोजनी कंपाउंड्स मौजूद हैं तो ये डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं। उससे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं और कुर्रे हवा में भेज देते हैं। इसी तरह ये जो साइकिल बन रहा है, यानी कुर्रे हवा से नाइट्रोजन को लेना और फिर कुर्रे हवा में वापस चल जाना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ओके। ये पूरा मामला जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का आप समझ गए होंगे, किस तरह से मिट्टी तक कुर्रे हवा का नाइट्रोजन पहुंचता है नाइट्रेट सॉल्ट की शक्ल में। और ये नाइट्रेट सॉल्ट से जो राइजोबियम बैक्टीरिया, लेग्यूम प्लांट्स वगैरह के जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, और सॉइल में भी, मिट्टी में भी जो ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं, ये क्या करते हैं, इन नाइट्रेट से नाइट्रोजन को फिक्सेट कर लेते हैं और ये नाइट्रोजन जड़ों के जरिए पानी में घुल करके, है ना, ये पेड़ पौधे टानते हैं ऊपर की तरफ और पत्तों में अपना गिरा तैयार करते हैं। यही नाइट्रोजन क्या होता है, प्रोटीन की शक्ल में जमा हो जाता है। आप जानते हैं प्रोटीन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का मेन जो बेस होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन वहां तक पहुंच जाता है। यही प्रोटीन वगैरह को जानवर खा लेते हैं, इंसान खा लेते हैं, ठीक है, तो उनसे ये प्रोटीन उनमें मुंतकिल हो जाता है, ठीक है। और जब ये सब मर जाते हैं तो इनके मुर्दा जिस्मों को बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो मिट्टी में, सॉइल में मौजूद रहते हैं, इनके डिकम्पोज हिस्से से क्या करते हैं, जो नाइट्रेट्स, नाइट्रोजनी जो कंपाउंड्स मौजूद होते हैं उसमें, उनसे नाइट्रोजन को अलग कर लेते हैं। अलग करके क्या करते हैं, कुर्रे हवा में वापस नाइट्रोजन को भेज देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा साइकिल चलते रहता है जिंदगी भर, ठीक है। इस तरह से कुर्रे हवा का नाइट्रोजन भी बैलेंस रहता है और इस्तेमाल भी किया जाता है, ओके। डायरेक्टली इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा रहता है, इनको अलग करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो आप देख लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, कंजूसी ना दिखाएं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। इसमें कोई पैसा लगने वाला तो है नहीं आपका। मेरे चैनल को सपोर्ट करें आप सब। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे मेहनत को बेकार न जाने दें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आइए हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं। देखिए वो नया टॉपिक क्या है हम बता दें। अभी हम लोग नाइट्रिक एसिड की तैयारी करेंगे, ठीक है। कैसे नाइट्रिक एसिड तैयार की जाती है उसको हम लोग देखेंगे। आइए पहले रिएक्शन लिखेंगे उसका, उसके बाद उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं।
आई होप आप लोग जो पिछले जो टॉपिक्स हैं उसको आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस मैं डालता रहता हूं, आप देखा कीजिए, उससे सीखा कीजिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आइए हम लोग एक प्रोसेस लेते हैं जिसका नाम है ऑसवाल्ड प्रोसेस। ऑसवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। ऑसवाल्ड प्रोसेस क्या है, देखिए ऑसवाल्ड प्रोसेस, इसमें क्या होता है, हम लोग नाइट्रिक एसिड तैयार करेंगे ऑसवाल्ड प्रोसेस के जरिए। ये नाइट्रिक एसिड ऑसवाल्ड प्रोसेस कैसे होता है, देखिए अमोनिया गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ओके प्लस वाटर वेपर, ओके। बैलेंस है, देखिए तो 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 4 3 12 6 2 12 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर 5 O2 हो जाएगा, तो 4 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन 5 O2, ओके। अच्छा, अब आता है ये नाइट्रिक एसिड बना, नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज होगा, क्या बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके 2 4, ठीक है। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बना है वो क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा और वाटर वेपर की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में, ठीक है, पानी की मौजूदगी में नाइट्रिक एसिड हासिल होगी, ठीक है, ओके। देख लीजिए 4 नाइट्रोजन 8 2 10 2 12 4 3 12, ठीक है। मैं ये जो कर रहा हूँ, 4 नाइट्रोजन इधर भी है, 4 नाइट्रोजन एटम उधर भी है, ये क्यों हो रहा है, ये चैप्टर 3 जब हम बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट समेटिव हो नहीं, चैप्टर 3 सेकंड समेटिव में आने वाला है, उसको जब डिस्कस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस में क्या बता रहा है कि अमोनिया गैस जब ऑक्सीडाइज होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये इन्हों को क्या बोलते हैं, पहले ही बता चुके हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर वेपर बनता है, ठीक है। अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है फर्दर ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी में क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस। ऑसवाल्ड प्रोसेस एग्जाम में पूछेगा, बाय द मेथड ऑफ ऑसवाल्ड या ऑसवाल्ड प्रोसेस के जरिए तजुर्बागाह में नाइट्रिक एसिड की तैयारी किस तरह से की जाती है, तो आप बोलिएगा ये प्रोसेस से याद रखिएगा, ये रिएक्शन आराम से बोल पाइएगा। अमोनिया ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी में क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। यही जो है हमारा ऑसवाल्ड प्रोसेस है, ओके, याद रहेगा। अच्छा, ऑसवाल्ड प्रोसेस हो गया। अब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का तैयारी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस में ऑसवाल्ड प्रोसेस में प्लैटिनम, इस ऑसवाल्ड प्रोसेस में बोल दीजिएगा प्लैटिनम, ठीक है। प्लैटिनम जो होगा वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी तांबुल की सरह को बढ़ाने के लिए प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जाता है कैटलिस्ट के तौर पर, ओके, ठीक है। मिटाते हैं इसको, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं एक और प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड तैयारी कैसे की जाती है तजुर्बागाह में, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी की जाती है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। आइए, उस प्रोसेस का नाम है लिख रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय क्या, कांटेक्ट प्रोसेस बोलते हैं इसको। हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस के जरिए
सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी, प्रिपरेशन, तैयारी, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए या मैन्युफैक्चर, तैयारी। ओके, कैसे तैयार किया जाता है? सबसे पहले सल्फर या फेरस सल्फाइड को हवा में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड हासिल की जाती है। हम ये फेरस सल्फाइड गलत है, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसका हम रिएक्शन पहले लिखते हैं, उसी से हम लोग पूरा करेंगे। सल्फर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडाइज होगा तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड जो बना है फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। 2SO3, ठीक है। देखिए तो 2 3 6, 2 2 4, 2 6 और 2 सल्फर, ठीक है। और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये जो इसके लिए इस्तेमाल होगा V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। गर्म किया जाएगा कितना? 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हासिल हुआ है, ठीक है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी खाली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब तामुल करता है पानी से मिलकर, देखिए एसिड में तहलील किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में, ताकतवर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है। ओके, तो ये क्या बनाएगा? H2H2O7, इसको बोलते हैं ओलियम, ठीक है, ओलियम बनाएगा। यही ओलियम जो हासिल हुआ है H2H2O7 पानी में जब हलपजीर करवाया जाता है, इसको पानी में इसको मिलाया जाता है तो क्या बनता है? 2H2SO4, ठीक है। 100% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है, ठीक है। देखिए पूरा प्रोसेस क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस कीजिए। क्या है? हवा सल्फर को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाने पे क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। यही सल्फर डाइऑक्साइड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। यही सल्फर ट्राइऑक्साइड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ताकतवर सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में जब हम रिएक्शन करवाएंगे, इसमें हल करवाएंगे तो ये क्या बनेगा? H2H2O7, ठीक है ना, H2H2O7 ओलियम बनाएगा। यही ओलियम जब पानी में हल करवाया जाता है तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, 100% सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। यही हमारा प्रिपरेशन था, ठीक है। हम लोगों ने आज क्या सीखा? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, किन चीजों की वजह से ये सब काम अंजाम पाता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा तजुर्बागाह में ओसवाल प्रोसेस के जरिए नाइट्रिक एसिड की तैयारी और तजुर्बागाह में सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी, ठीक है। आई होप आप लोग इसे पढ़ेंगे, आप लोगों को इससे फायदा होगा। आप नोट्स बनाइए, ठीक है। कुछ अगर सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे, अगर कोई गलती हो रही है तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर दूंगा। ओके, मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि वीडियो को बेहतर से बेहतर तैयार करूं ताकि सारा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, तो अभी तक हम लोग, आज हम लोगों का नाइट्रोजन गैस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगले चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, और आप लोग मेरे साथ बने रहें, मेरे वीडियोस को एंड तक देखा करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे मुझे क्या होगा? मुझे हिम्मत मिलेगा। आप लोगों का सपोर्ट का बहुत जरूरत है। मैं जो मेहनत करता हूँ बस ये आप सबका सपोर्ट की वजह से ही ये मेहनत कर पाता हूँ। आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे, और मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।